नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी परीक्षा के लिए 100 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। अगर आप भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करना। तो पहला क्वेश्चन क्या आता है हमारे स्क्रीन पे कि प्रदेश का कौन सा नगर पीतल नगरी के नाम कहलाता है। यानी कि उत्तर प्रदेश का बच्चों कौन सा वैसा नगर है जिसको पीतल नगरी कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मुरादाबाद है बच्चों, मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुरादाबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 यहाँ। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है बच्चों? तो सौर मंडल का सबसे गर्म जो ग्रह है वो शुक्र है। क्या है? शुक्र होता है सबसे गर्म ग्रह सौर मंडल का। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है? तो बच्चों आपको पता होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो बच्चों ऑपरेशन फ्लड जो संबंधित है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन के साथ। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, जिला है जो इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये कनौज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कनौज से जो लोग वीडियो देख रहे होंगे उनको पता होगा कि इत्र नगरी के नाम से उनके डिस्ट्रिक्ट को, उनके जिले को जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए आते हैं अब 6 नंबर क्वेश्चन पे। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो बच्चों गीत गोविंद के लेखक का नाम जयदेव। क्या हो जाएंगे? जयदेव इज राइट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? सारा का सारा क्वेश्चन करेंगे, जो आप इससे कभी बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं तो मैं आपको कराऊंगी। तो ये हमारा फर्स्ट सेशन चल रहा है सेट 1 का, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू ऐसे एग्जाम तक आपके सेट लेकर आएंगे। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो बच्चों 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, हमारा संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8। विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो बच्चों रामचरितमानस लिखा गया हिंदी अवधी भाषा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक क्या है? तो बच्चों उत्तर प्रदेश का राजकीय जो प्रतीक है वो क्या है? तो 2 मछलियां तीर धनुष। क्या है? 2 मछलियां तीर धनुष। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेना। 11 नंबर क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है बच्चों? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत यानी कि लीवर। कौन सी होती है? लीवर होती है, यकृत होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन सा धातु है बच्चों? क्या पूछता है कि बिजली का अच्छा चालक कौन सा धातु है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा। क्या है? तांबा इज राइट। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 यानी कि 13। हरे पौधे में भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है बच्चों? तो हरे पौधों में भोजन बनाने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन के साथ में। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है बच्चों? तो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? तो कौन सा पार्ट करता है? तो बच्चों किडनी। कौन सा पार्ट करता है बॉडी का? किडनी करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। विटामिन सी का मुख्य स्रोत। तो बच्चों विटामिन सी का मुख्य स्रोत नींबू और आंवला। क्या हो जाएगा? नींबू और आंवला करेक्ट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन के साथ में। कच्छ का रण कहाँ स्थित है बच्चों? तो कच्छ का जो रण है वो कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इस पे आप लोग स्टार मार्क कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन के साथ में। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बच्चों कौन सा है? पूछ दिया। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय जो पशु है बच्चों उसका नाम है बारहसिंगा। क्या नाम है? बारहसिंगा। बारहसिंगा ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश से आने वाला जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ वो सारा याद रखिएगा। तो बच्चों यहाँ पे आंसर हो जाएगा बारहसिंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं 18 के साथ।
किस जिले को लेदर सिटी कहा जाता है बच्चों? किस जिले को लेदर सिटी कहा जाता है? तो कानपुर जिले को लेदर सिटी कहा जाता है। कानपुर जिला याद रखिएगा, ठीक, कानपुर जिला को लेदर सिटी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के क्रांति के नेतृत्व में मेरठ में किसने किया था? तो बच्चों जब 1857 का क्रांति हो रहा था, आपको पता होगा कि कई जगह से अलग अलग लोग कर रहे थे, तो यहाँ पूछ रहा है कि मेरठ से किसने किया था। तो बच्चों मेरठ से कौन कर रहे थे उस टाइम पे क्रांति? तो इनका नाम था कदम सिंह मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे के बारे में आप लोग सुने होंगे, भले कदम सिंह के बारे में आप लोग उतना जानकारी नहीं होगा, लेकिन आप लोग मंगल सिंह के बारे में जानते होंगे, तो मंगल सिंह पे करेक्ट कर दीजिएगा अगर एग्जाम में ऑप्शन आता है तो। चलिए आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन के साथ में। दीन ए इलाही धर्म के किस मुगल शासक ने शुरू किया था? तो बच्चों किसने शुरू किया था? अकबर ने। किसने शुरू किया था दीन ए इलाही को? अकबर ने शुरू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो बच्चों कौन सा नगर प्रमुख है सिंधु घाटी सभ्यता का? तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं 22। चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? तो बच्चों चंपारण जो आंदोलन था वो किसानों के नील की खेती से संबंधित था, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? बच्चों यहाँ पे क्षेत्रफल के आधार पे पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा स्टेट, सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन सा है? तो राजस्थान है। कौन सा है बच्चों? राजस्थान है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन आ गया हमारा कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो बच्चों जो कर्क रेखा है वो भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 स्टेट से गुजरती है, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। चलिए आ जाते हैं बच्चों, यहाँ पे 26 से 30 हो गया है, सॉरी कुछ मिस्टेक्स हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, हम लोग उसको कवर कर लेंगे आगे। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, देख लीजिए यहाँ पे कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो बच्चों कौन सा हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर। क्या हो जाएगा? गंगोत्री ग्लेशियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 31 के साथ में। मनुष्य की रक्त समूह प्राणी का आविष्कार किसने किया था? तो बच्चों किसने किया था? इनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है बच्चों? तो कितने दिन का होता है? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 120 दिन, 120 डेज का होता है मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल पूछ रहा था बच्चों, 120 दिन याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चलिए बच्चों आ जाते हैं, थोड़ा सा गैपिंग हुआ है उसको मैं कवर कर दूंगी आगे। तो 36 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है बच्चों? तो कहाँ पे है उच्च न्यायालय? तो मतलब यूपी का कहाँ पे है बच्चों? तो आंसर हो जाएगा प्रयागराज में। कहाँ पे है? प्रयागराज। चलिए आगे बढ़ते हैं 37 पे। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है बच्चों? तो राजकीय पक्षी सारस केंद्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए 38 में आ जाइए। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है बच्चों? तो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंसेस। क्या नाम था? यूनाइटेड प्रोविंसेस उत्तर प्रदेश का पुराना नाम था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन बच्चों यहाँ क्या पूछता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना स्थित है बच्चों? तो कौन से जिले में है? ये बुलंदशहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुलंदशहर हो जाएगा। चलिए जो क्वेश्चन छूट रहा है बच्चों मैं आगे करा दूंगी, मिस प्रिंट हो गया है कुछ। 44 देखिए, कितनी अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल्स भारतीय संविधान में मूल रूप से थी बच्चों? तो कितनी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8। ठीक है, 8 पे लगा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 45 के साथ में। उत्तर प्रदेश का कौन सा झील प्रीतम झील है बच्चों? तो यहाँ पे हमारा गोविंद बल्लभ पंत सागर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आते हैं 46 के साथ में। भारतीय गणराज्य संबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो बच्चों ये कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 1 हो जाएगा, आर्टिकल 1 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है बच्चों? ये स्थित है कानपुर में। कहाँ पे है? कानपुर में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 42 देखते हैं। 42वें संशोधन को किसे कहा जाता है बच्चों? तो 42वें संशोधन को क्या कहा जाता है, मतलब पूछना चाहता है बच्चों। तो हमारा आंसर हो जाएगा मिनी संविधान। क्या कहा जाता है? मिनी संविधान इसको कहते हैं। चलिए 53 देख लीजिए, मिस प्रिंट हो गया बच्चों जैसे कि मैंने बताया, तो ऐसे कंटिन्यू करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था बच्चों? तो भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ बी 1935। ठीक है, 1935। चलिए 54 पे आ जाइए। सबसे पुराना वेद कौन सा है बच्चों? सबसे पुराना वेद कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऋग्वेद।
सबसे पुराना ऋग्वेद और सबसे नया पूछेगा तो अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक है, चलिए 55 पे आ जाइए। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है बच्चों? तो ताजमहल यमुना नदी किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 56 में आ जाइए। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो बच्चों उपग्रह भारत का पहला कौन सा था? तो आर्यभट्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा आर्यभट्ट पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 57 नंबर क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, 58 आ गया। संविधान दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ 59 पे। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो बच्चों दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केशिन पाया जाता है। ठीक है, चलिए आ जाइए 60 नंबर क्वेश्चन पे। कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है बच्चों? अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है, कौन सा वो ग्रह है? तो बच्चों बृहस्पति। कौन सा ग्रह है? बृहस्पति हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61। ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? तो बच्चों ओजोन परत पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 63 आ गया हमारा। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो बच्चों हरित क्रांति का संबंध अनाज उत्पादन से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन के साथ। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है बच्चों? तो सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई हो जाएगा। क्या? मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67। इंसुलिन किस अंग से निकलती है बच्चों? तो इंसुलिन निकलती अग्नाशय यानी कि पेनक्रियास से। ठीक है बच्चों, मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से ये क्वेश्चन सेट किया हुआ है, पुराने सारे PYQ देखकर, तो बहुत मेहनत लगा है। मेरे लिए एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। जब तक आपका एग्जाम नहीं आता है मैं इस तरह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगी जिससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो आप मेरे पे ट्रस्ट करना एक बार और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ में, कि जब भी मेरा वीडियो आपके तक आए, जब भी मैं वीडियो डालूं तब तक आपके तक पहुंच जाए। ठीक है, तो 68 देखते हैं बच्चों। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। ठीक है, और आपको PDF चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है बच्चों? तो सबसे कठोर जो है हीरा होता है। क्या होता है पदार्थ? हीरा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है बच्चों? तो ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेना। 72 देखो, कंप्यूटर का मस्तिष्क किससे कहा जाता है बच्चों? पूछ दिया, तो यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों CPU को। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो बच्चों इसका मुख्यालय जेनेवा में है। कहाँ पे? जेनेवा हो जाएगा। चलिए 75 देखते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? तो कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। ठीक है, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है। 76 देखिए, यूनो का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? तो कहाँ पे है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे न्यूयॉर्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 79 के साथ। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है बच्चों? तो सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80। रक्त का pH मान क्या होता है बच्चों? तो रक्त का pH मान 7.4 हो जाएगा, 7.4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिर्गी का रोग किस अंग से संबंधित होता है बच्चों? तो मिर्गी का जो रोग है वो मस्तिष्क से संबंध होता है। किससे? मस्तिष्क से हमारा संबंध होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 86 के साथ में। किसी वस्तु की गति को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है बच्चों? तो किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्पीडोमीटर हो जाएगा। स्पीडोमीटर हो जाएगा। स्पीडोमीटर पे आंसर कर दीजिएगा और याद भी रखिएगा। 88 देखिए, काशी किसका प्राचीन नाम है बच्चों? तो काशी किसका प्राचीन नाम है? तो वाराणसी का। चलिए आगे बढ़ते हैं 90 के साथ। गुरु गोविंद सिंह सागर बांध किस जिले में स्थित है बच्चों? तो कौन से जिले में स्थित है? तो सोनभद्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 94 के साथ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं 95 के साथ। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्यों में लागू की गई थी? तो बच्चों ये लागू की गई सबसे पहले राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान हो जाएगा। 96 देख लीजिए। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है बच्चों? तो ये संबंधित है जम्मू और कश्मीर। ठीक है, किससे संबंधित है? जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। चलिए 98 देख लेते हैं बच्चों। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर कालीन नगरी कहलाता है बच्चों? तो भदोही हो जाएगा। भदोही कालीन नगरी के नाम से भी जाना जाता है, कालीन नगरी इसको कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा बच्चों नगर था? तो भदोही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है 100। किस जनपद को तिरंगे की धरती कहा जाता है बच्चों? तो किसे? तो बलिया को। बलिया को क्या कहा जाता है? तिरंगे की धरती। तो बच्चों कुछ क्वेश्चन यहाँ मिस प्रिंट हुए हैं मेरे से, वो मैं आपको अगले जो वीडियो लाऊंगी सेशन का 200
उसमें मैं आपको कवर करा दूंगी, उसके लिए आप टेंशन मत लेना। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर करें, और चैनल को बच्चों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी महत्वपूर्ण प्रश्न और परीक्षा अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करूंगी जब तक आपको एग्जाम नहीं आता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से बच्चे ज्वाइन हो सकते हो, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है।